एक मॉडल और अभिनेत्री की मौत सिर्फ आत्महत्या थी या उसके पीछे छिपी है रिश्तों, दबाव और रहस्यों की एक खौफनाक कहानी। भोपाल से सामने आया ट्यूषा शर्मा डेथ केस अब सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं रहा, बल्कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई तक पहुंच चुका है। पति के बयान, फरारी, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एंट्री, इस केस ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। आज हम बात करेंगे उस केस की जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। आखिर 33 साल की मॉडल और अभिनेत्री ट्यूषा शर्मा की मौत के पीछे की सच्चाई क्या है? भोपाल की रहने वाली ट्यूषा शर्मा ग्लैमर वर्ल्ड का जाना पहचाना चेहरा थी, लेकिन 12 मई की रात उसकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई। शुरुआत में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन परिवार ने इसे दहेज, प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न का मामला बताया। मामला इतना गंभीर हो गया कि अब इसकी जांच सीबीआई कर रही है। बता दें कि 25 अप्रैल को सीबीआई ने भोपाल पुलिस से केस डायरी और सभी जरूरी दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर नई एफआईआर दर्ज की। इसी बीच पुलिस रिमांड में मौजूद ट्यूषा के पति समर्थ सिंह से पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समर्थ सिंह पूछताछ में वही बातें दोहरा रहा है जो शुरुआत से उसकी मां गिरिबाला सिंह कहती आई है। समर्थ का दावा है कि शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन 17 अप्रैल के बाद हालात बदलने लगे। समर्थ के मुताबिक इसी दिन ट्यूषा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद उनका व्यवहार अचानक बदल गया। समर्थ ने पुलिस को बताया कि ट्यूषा अक्सर कहती थी कि वो साधारण घरेलू जिंदगी नहीं जी सकती। वो अपने मॉडलिंग और एक्टिंग करियर को लेकर बेहद गंभीर थी और खुद को ग्लैमर वर्ल्ड से अलग नहीं करना चाहती थी। समर्थ का कहना है कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगे। पूछताछ में अप्रैल महीने की एक और घटना सामने आई। समर्थ ने बताया कि दोनों को साथ में बेंगलुरु जाना था, लेकिन आखिरी वक्त में ट्यूषा ने मना कर दिया और कहा वो अजमेर अपने भाई के पास जा रही है। समर्थ अकेले बेंगलुरु चला गया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ट्यूषा सिर्फ एक दिन अजमेर में रुकी और फिर बिना बताए दिल्ली चली गई। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। अब बात करते हैं उस रात की, यानी 12 मई की रात जब ट्यूषा की मौत हुई। समर्थ के मुताबिक उस दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। दोनों ने साथ में खाना खाया, सोसाइटी में पार्क में टहलने गए और फिर घर लौटकर टीवी देखा। समर्थ का दावा है कि बाद में वो सोने चला गया, जबकि ट्यूषा नीचे जाकर फोन पर अपने परिवार से बात करने लगी। देर रात उसकी मां ने उसे जगाया और बताया कि ट्यूषा की मां का फोन आया है और ट्यूषा फोन नहीं उठा रही है। इसके बाद जब घर की तलाश शुरू हुई तो ट्यूषा छत पर फंदे से लटकी मिली। समर्थ का कहना है कि उसने और उसकी मां ने मिलकर ट्यूषा को नीचे उतारा, सीपीआर दिया और तुरंत भोपाल AIIMS लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घटना के बाद समर्थ अचानक गायब हो गया। पुलिस से बचने के लिए उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और करीब एक हफ्ते तक जबलपुर में छिपा रहा। पूछताछ में उसने ये बात कबूल भी की। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर फरारी के दौरान समर्थ को पनाह किसने दी? कौन लोग उसकी मदद कर रहे थे? हालांकि समर्थ ने अब तक किसी का नाम नहीं बताया है। दूसरी तरफ ट्यूषा के परिवार का आरोप बेहद गंभीर है। परिवार का कहना है कि ससुराल वालों ने ट्यूषा को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उसने मौत को गले लगा लिया। भोपाल पुलिस ने इस मामले में दहेज, मृत्यु, क्रूरता और साझा इरादे जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं ससुराल पक्ष का दावा है कि ट्यूषा ड्रग्स की लत से जूझ रही थी। मामला तब और बड़ा हो गया जब हाईकोर्ट के आदेश पर ट्यूषा का दूसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली AIIMS में कराया गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है एक महिला की असामयिक मौत बेहद गंभीर मामला है और इसकी सच्चाई सामने आना जरूरी है। अदालत ने अफवाहों से बचने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब पूरा देश सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहता है, क्या ट्यूषा शर्मा ने खुद अपनी जिंदगी खत्म की या फिर ये एक सुनियोजित दबाव और प्रताड़ना का नतीजा था? सीबीआई की जांच अब इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। फिलहाल आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।